मुझे बताएं दोनों लफ्ज सेम है? मीम लाम काफ, मीम लाम काफ, कोई फर्क नजर आ रहा है इसमें? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। शक्ल में, शेप में दोनों लफ्ज सेम है, एक जैसे हैं। थोड़ा सा हम फर्क ये करते हैं, मालाकुन ये लाम की जबर के साथ है और इधर मालिकुन ये लाम की जेर के साथ। सिर्फ हमने जबर और जेर का फर्क किया, लफ्ज सेम है, कोई फर्क नहीं है शक्ल में, शेप में, दोनों लफ्ज सेम है, एक जैसे हैं। किया क्या, मालाकुन इधर लाम की जबर के साथ है और इधर मालिकुन लाम की बोले जेर के साथ। अब देखिए माना कितना बदल गया। मालाकुन का माना होता है फिश्ता, ठीक है, और मालिकुन उसी जबर को आपने जेर, लफ्ज वही है, सिर्फ क्या किया है, जबर को जेर किया। मालिकुन इसका माना बादशाह। किस कदर माना बदल गया, जबर को जेर किया तो माना अंदाजा कहां से कहां चला गया। फरिश्ता अलग मखलूक है, बादशाह अलग मखलूक है। तो किया क्या है, लफ्ज सेम है, सिर्फ जबर को जेर किया। तो इससे ये एक दो मिसालों से ही अच्छी तरह वाज़ेह हो गया कि अगर हरकात को यानी जबर जेर पेश को बदल दिया जाए तो इस सूरत में माना बहुत ज्यादा बदल जाता है। उसमें बदल दिया जाए या उसकी आवाज को लंबा कर दिया जाए तो दोनों सूरतों में माना बहुत ज्यादा बदल जाता है। इसके बाद दूसरे हर्फ पर आए, अलिफ। अलिफ का मामला बिल्कुल उसके बरक्स है कि अभी हमने पढ़ा बा जबर बा, ठीक है, तो अलिफ जो है ये उसके बरक्स है। ये समझें कि अलिफ दो जबरों के बराबर है। अलिफ जो है वो दो जबरों के बराबर है। बा जबर बा प्लस अलिफ, ये बन गया बा जबर अलिफ बा। यानी गोया समझ लें, एक तो ये जबर की आवाज हो गई, जब हमने इसको इसके साथ अलिफ मिलाया तो हमने दो जबरों की आवाज और ऐड कर देनी है, दो जबरों की आवाज और, यानी दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, ये दो जबरें मिले तो अलिफ बनता है, दो जबरें मिले तो अलिफ बनता है। यानी जहां अलिफ आएगा वहां हमने दो जबरों जितनी आवाज, उसकी आम तरीकाकारी है कि आप मिसाल के तौर पर बंद हाथ को दरमियानी तरीके से जब खोलेंगे या खुले हुए हाथ को बंद करेंगे तो ये वही मिकदार बन जाती है। देखें, बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, जीम जबर अलिफ जा, सा जबर अलिफ सा, लाम जबर अलिफ ला, मीम जबर अलिफ मा, ठीक है। तो इसको हम वैसे आम इस्तिलाह में बोलते हैं एक अलिफ की मिकदार। अलिफ की मिकदार इतनी होती है कि नॉर्मल तरीके से आप खुले हुए हाथ को बंद करें या बंद हाथ को खोलें तो जो मिकदार बनती है वही मिकदार इसकी अदायगी की मिकदार है। अब जरा तवज्जो से आप पहले सुन लें, फिर उसके बाद मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, जीम जबर अलिफ जा, लाम जबर अलिफ ला, मीम जबर अलिफ मा, दाल जबर अलिफ दा, सीन जबर अलिफ सा, शीन जबर अलिफ शा। जी बोले, बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, जीम जबर अलिफ जा, लाम जबर अलिफ ला, लाम जबर अलिफ ला, मीम जबर अलिफ मा, नून जबर अलिफ ना। इस पे जरा तवज्जो करें, नून जबर अलिफ ना, नून जबर अलिफ ना, नून जबर अलिफ ना, सीन जबर अलिफ सा, शीन जबर अलिफ शा, फा जबर अलिफ फा, लाम जबर अलिफ ला, मीम जबर अलिफ मा, नून जबर अलिफ ना। अब इसकी मिसालें भी हम देखें। अगर किसी जगह अलिफ हो और हम अलिफ की आवाज को अदा न करें तो उससे क्या खराबी लाजम आती है। हम आमतौर पर ये जुमला तकरीबन सबको याद होगा, जब कोई फौत हो जाता है मुसलमान, तो जब हम उसकी खबर सुनते हैं तो हमारी जुबान से फौरन क्या लफ्ज निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व सब बोलेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मतलब फिर बोलते हैं, एक मतलब फिर मैं सुनना चाहता हूँ, ये आप जुबानी पढ़ रहे हैं, अब मैं लिखता हूँ, आपने फिर देख के बोलना है। अब पढ़े जरा, सब देख
थोड़ा सा फर्क महसूस कर रहा हूँ मैं, पहले आपने टाइम कम लगाया, आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। अच्छा अब देखें, यही था ना अलिफ और उसके पीछे पहले वाले हर्फ पर जबर। यहाँ देखिए ये अलिफ है और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर। यहाँ पर भी देखिए ये अलिफ है और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर। ठीक है, यहाँ पर भी अलिफ और इससे पहले वाले हर्फ पर जबर। जहाँ ये आ जाए अलिफ खाली हो, कुछ भी ना हो इसके ऊपर, और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, तो वहां आवाज को लंबा कर दे, जबर को आवाज को दुगना कर दे आप। ठीक है, 2 गुना बढ़ाकर, जबर की आवाज को 2 गुना बढ़ाकर अदा करते हैं। अब अगर मैं इसे पढ़ूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है, बोले इन्ना लिल्लाहि, ठीक है, ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये ठीक है। अगर हम पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, इससे फर्क क्या पड़ेगा? अभी आप जान चुके हैं पहले कि इन्ना खाली हो, उसके साथ अलिफ ना हो, तो उसका माना क्या होता है? बेशक। और अलिफ साथ लगा दें इन्ना, तो फिर माना क्या होता है? बेशक। तो गए जब हम किसी की फौत होने की खबर सुनते हैं, हम इस बात का इजहार करते हैं कि बारी ताला इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमने उसी की तरफ लौटना है। लेकिन ये बेशक हम वाला लफ्ज तब होगा जब हम अलिफ पढ़ेंगे। अगर अलिफ की आवाज को ही निकाल देंगे तो वो हम वाला तर्जमा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर माना होगा बेशक अल्लाह के लिए और बेशक उसकी तरफ लौटना। किसके लिए कह रहे हैं? वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कुरान मजीद पढ़ते हुए अलिफ की आवाज को पेश नजर रखना बहुत जरूरी है। बेशक हम अल्लाह के लिए और बेशक हमने उसी की तरफ लौटना है। आमतौर पर हम ये दुआ पढ़ते हैं, तकरीबन सबको ये याद होती है नमाज के बाद, रब्बना आतिना, बोले हसनतौ। अच्छा, अब ये मैं दुआ लिखता हूँ, ये भी देख के आप बोले जरा। जी अब पढ़े जरा। अब यहाँ पर देखें अलिफ खाली और उसके पहले जबर। यहाँ पर भी अलिफ खाली और उससे पहले जबर। यहाँ पर भी अलिफ खाली उससे पहले जबर। इसी तरह यहाँ पर भी अलिफ खाली और उससे पहले, यहाँ पर भी अलिफ खाली और उससे पहले जबर। यहाँ पर भी अलिफ खाली उससे पहले। अच्छा, अगर मैं पढ़ूं रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार, ठीक है? ये वकीना अज़ाबन्नार, ठीक है? वकीना अज़ाबन्नार। अगर पढ़ूं रब्बाना आतीना, ठीक है? ये नहीं बोले नहीं जी। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। अब इससे क्या नुकसान? अगर हम अलिफ की आवाज को निकाल देते हैं, रब्बाना पढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरह आतीना पढ़ते हैं। अब ना का मतलब होता है आपने भी जाना हम, ठीक है, हमें या हम। रब्बाना ए हमारे रब, ए हमारे रब, आतीना तू हमें अता कर, फिद दुनिया हसना दुनिया में भलाई, व फिल आखिरती हसना और आखिरत में भलाई अता कर, वकीना अज़ाबन्नार और तू हमें दोज़ख के अजाब से बचा, ठीक है? अब अगर हम रब्बाना पढ़ें जिस तरह हमारे मुआशरे में पढ़ा जाता है रब्बाना आतीना, तो वो क्या बन जाएगा? ना को निकल, अलिफ को तो निकाल दिया हमने, तो वो फिर माना ही बदल जाएगा। माना बन जाएगा ए नून के रब, आतीना तू नून को अता कर, फिद दुनिया हसना दुनिया में भलाई, व फिल आखिरती हसना और आखिरत में भलाई अता कर। आगे क्या है? वकीना अज़ाबन्नार और तू नून को दोज़ख के अज़ाब से बचा। हर जगह नून नून लगा दिया, अपने आप को
نکال. کہنا تو یہ تھا نا کہ مولا تو ہمیں عطا کر. وہ ہمیں والا معنی کب بنے گا؟ جب ہم الف کی آواز کو پڑھیں گے. اگر الف کی آواز کو نکال دیں گے تو وہ ہمیں والا معنی نکل جائے گا, تو پھر معنی بدل جائے گا. پھر مانیے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس صورت میں معنی بالکل الٹ ہو جائے گا اور بدل جائے گا. اس حوالے سے یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. 1 گھنٹے کا تھا ہمارا پروگرام, ابھی 1 گھنٹہ مکمل ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں, تو ابھی اس لیے 10 منٹ ہم مزید پڑھیں گے. یہ تعارف آپ کو کرایا جا رہا ہے, یہ ہم کورس وغیرہ شروع نہیں کیا, یہ بتایا جا رہا ہے اس میں میتھڈ کیا ہوگا, سیکھنا کیسے ہے, اس کا طریقہ کار. جی شروع ہو گئے, گھنٹہ ہو گیا. ہاں جی, ہم نے 50 منٹ پہ شروع کی تھی, اب 40 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد تیسری چیز کھڑی زبر. سیم کھڑی زبر کا معاملہ الف کی مانند ہے, الف کی طرح. ٹھیک ہے, جتنی دیر ہم نے الف کو ادا کرنے میں لگانی ہے اتنی ہی دیر ہم نے کھڑی زبر کو ادا کرنے میں لگانی ہے.